नमस्कार, SPD.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं सांसद रामचंद्र जांगड़ा साहब। आइए जानते हैं महाभारत का कितना कुछ प्रासंगिक है आज की राजनीति में और क्या फ़र्क है। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। खास तौर से आज की जो राजनीति है वो आप महाभारत पर काफ़ी विशेषज्ञता आपको हासिल है, तो इसलिए हम ये जानना चाहेंगे कि आज की राजनीति और महाभारत काल की राजनीति में कितना कुछ अंतर है और कितनी समानता है। देखिए, मैं महाभारत के मुख्य पात्रों से अपनी बात को शुरू करता हूँ। महाभारत में मुख्य पात्र हैं भीष्म, उसके बाद हैं धृतराष्ट्र, कुंती और सभी पांडु पुत्र, और मुख्य तौर पर कौरव में दुर्योधन और दुशासन का नाम लिया जाता है। वैसे तो 100 पुत्र कहे जाते हैं, लेकिन मुख्य पात्र ये है, मैं इनकी बात करता हूँ। विदुर इनमें एक हैं, संजय इनमें एक हैं। मैं इन्हीं को लेके आज की राजनीति के संदर्भ में बात करता हूँ। मैं बात अपने शांतनु से शुरू करता हूँ। शांतनु राजा थे, साधक थे। इनको मैं अध्यात्म के साथ भी जोड़ता हूँ जी। अब महाभारत की शुरुआत जो युद्ध हुआ उसकी नींव केवल अगर ये कोई माने कि कौरवों ने पांडवों को पूरा हक नहीं दिया जी। उससे युद्ध हुआ, नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। युद्ध की शुरुआत शांतनु के समय से ही हो गई। शांतनु एक राजा थे जी। और राजा को संयम रखना चाहिए था। अगर वो एक मल्लाह की पुत्री सत्यवती के ऊपर आसक्त ना होते जी। और सत्यवती उनसे वचन ना लेती, उनके सत्यवती के पिताजी समझो वचन ना लेते जी जी। कि मेरे जो लड़की से औलाद हो उन्हीं को राजा बनना चाहिए, तब मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दूंगा, तो वहीं से महाभारत की शुरुआत हो गई। अगर वो सत्यवती के ऊपर आसक्त ना होते तो आराम से देवव्रत, जिनका नाम बाद में भीष्म पड़ा, वो राज करते। बाद में उनकी संतानें राज करती और महाभारत का की परिस्थितियाँ ही नहीं पैदा होती। पृष्ठभूमि उसी समय तैयार हो गई थी क्या? तो पृष्ठभूमि वहीं से तैयार हो गई जी। अब वहीं से शुरुआत हुई। भीष्म को प्रतिज्ञा करनी पड़ी अपने बाप की वासना की पूर्ति के लिए, अपने बाप की इच्छा की पूर्ति के लिए। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि ठीक है, अगर मेरे बाप की ये इच्छा है तो मैं जीवन भर अविवाहित रहूँगा, मैं संतान पैदा ही नहीं करूँगा। क्योंकि बाद में विषय ये आया कि तुम तो ठीक है, मेरे लड़की से जो पैदा होंगे उनको बना दोगे, लेकिन बाद में तो उत्तराधिकारी आपके पुत्र की औलाद हो जाएगी। सीनियर तो वही है, वरिष्ठ तो वही है जी। तो उनको ये प्रतिज्ञा करनी पड़ी। वहीं से महाभारत की शुरुआत हो गई। अगर शुरू में ही शांतनु अपना संयम रखता तो उसकी औलाद सदा के लिए राज करती रहती। महाभारत की शुरुआत वहीं से पैदा होती है। जी। अब बीच की बात को मैं छोड़ता हूँ, आध्यात्मिक बातें हैं जी। वैसे महाभारत है या रामायण है, मैं पात्रों का ये नहीं कहता कि ये नहीं हुए, पात्र हुए हैं, युद्ध भी हुआ है, लेकिन महाभारत ग्रंथ, रामायण रूपी काव्य जो है, उनको सामने पात्रों को रख के उनकी रचना की गई है समाज को संदेश देने के लिए। जब राजनीति में मर्यादाओं का हनन हुआ तो एक मर्यादाओं की स्थापना के लिए रामायण रूपी ग्रंथ की रचना की गई। उसकी जिम्मेवारी महर्षि वाल्मीकि ने ली कि मैं उस काव्य की रचना करूँगा। जी। जब राजनीति के अंदर भाई ने भाई का हक खाया और सारे के सारे सिद्धांत ताक के ऊपर रख दिए गए, सारी मर्यादाएं ताक के ऊपर रख दी गई, तो उसके ऊपर एक ग्रंथ की आवश्यकता पड़ी। तो उसकी जिम्मेवारी वेद व्यास ने ली कि मैं एक ग्रंथ का, इनको पात्रों को माध्यम बना के इस ग्रंथ की रचना करूँगा, तो ताकि संसार को उससे कुछ संदेश मिले, उससे कुछ शिक्षा मिले। अब मैं अपनी बात के ऊपर आता हूँ। महाभारत में धृतराष्ट्र अंधा है। जी। धृतराष्ट्र मोह का रूप है। मोह हमेशा अंधा होता है। मोह अपने से आगे कुछ देखता ही नहीं, वो बार बार उसी बात के ऊपर खड़ा आ जाता है, बार बार उसको चेतावनी देते हैं। विदुर भी चेतावनी देते हैं, संजय भी चेतावनी देते हैं, अपने भीष्म पितामह भी समझाते हैं, लेकिन वो दुर्योधन का मोह नहीं छोड़ पाता है। मोह हमेशा अंधा होता है जी। इसलिए वो पात्र अंधा है, वो किसी की मानता नहीं है। दुर्योधन योद्धा तो है लेकिन दुर्योधा है वो, उसके पीछे योद्धा तो है वो जी जी, लेकिन दुर्योधा है। जी। अभी मैं बात इसके ऊपर आता हूँ, कुंती के ऊपर। कुंती और माद्री दोनों पांडवों की रानियाँ थी।
कुंती कर्म का नाम है और पांडु पुण्य का नाम है। पुण्य और कर्म दोनों मिलके जो कुछ भी उनसे पैदा होता है वो श्रेष्ठ पैदा होता है, क्यों पुण्य कर्मों से जो कुछ भी मिलता है वो श्रेष्ठ मिलता है जी। जब कुंती का और पांडु के संपर्क से जो कुछ भी मिला जी। उसमें धर्म रूपी युधिष्ठिर पैदा हुए, अनुराग रूपी अर्जुन पैदा हुए, भाव रूपी भीम पैदा हुए, न्याय रूपी नकुल पैदा हुए, सत्य रूपी सत्संग रूपी सहदेव पैदा हुए। लेकिन जब पांडु मद में आ गए जी, यानी माद्री से उनका संपर्क हुआ, वहीं पर पांडु की मृत्यु हो जाती है। राजा को मद में नहीं आना चाहिए, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या ये इनका एक अर्थ है। अब मैं पीछे की बात के ऊपर आता हूँ। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि ये राजा को विलासिता के रूप से भी अलग रहना चाहिए। हाँ, देखिए, राजा को अपने ऊपर राज करना है सबसे पहले। जो आदमी अपने ऊपर राज कर सकता है वो दुनिया पर भी राज कर सकता क्या है। बात है। अगर वो अपने ऊपर ही राज नहीं कर सकता है, अपनी वासनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, तो अपनी कामनाओं पर, तो फिर वो दुनिया के ऊपर शासन कैसे करेगा। ये इसके पीछे संदेश है। तो मैं पीछे क्या आता हूँ, जो आदमी पुण्य के साथ अगर इंसान का संपर्क नहीं है और वो बिना सोचे समझे कोई कर्म कर बैठता है जी, वो कर्म उसका जीवन भर पीछा करता है, वो जीवन भर उसके लिए पछताता है। यही कर्ण की पैदाइश है कि कुंती ने बिना पुण्य के संपर्क के, बिना किसी ज्ञान के और बिना किसी विवेक के जी, एक नाजायज संपर्क बनाया और उससे कर्ण पैदा हुआ। वो सारी उम्र उस कर्म ने उसकी पीछा किया और सारी उम्र अगर सबसे बड़ा को पांडवों का विरोधी था तो वो कर्ण था। सारी उम्र उस कर्म ने उसका पीछा किया है। ये संदेश महाभारत का संसार को देने के लिए है कि भीष्म जो है वो भ्रम का नाम है। आदमी अंतिम समय तक भ्रमित रहता, उसका भ्रम नहीं मरता। आदमी देखो कई बार व्यापार में और में या राजतंत्र में भी उसको लोग समझाते रहते हैं, लेकिन वो भ्रमित रहता, भ्रम नहीं मरता। वो दिवालिया तक हो जाता है, एक व्यापारी सट्टा लगाने से चूकता नहीं है। तो भ्रम अंतिम समय में मरता है। सारा जब महाभारत के सभी पात्रों की मृत्यु हुई उसके बाद भी सरसैया के ऊपर वो पड़ा रहता है, यानी सबसे अंत में भ्रम की मृत्यु होती है। भ्रम नामी भीष्म की मृत्यु होती है। भ्रम नहीं जाता इंसान का। तो ये पात्रों को सामने रख के संसार को ये संदेश देने के लिए महाभारत रूपी ग्रंथ की रचना हुई है। तो आप थोड़ा सा मेरा अर्थ समझ गए होंगे इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। कई संदेश हैं और मानव को अगर आपने आगे बढ़ना है और उसी में पात्रों के साथ ही आप अपने आप को जोड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ हैं। शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं अभी देखिए महाभारत के युद्ध को संजय देखते हैं। संजय की आंखों से धृतराष्ट्र देखते हैं। संजय मन की सभ्यक दृष्टि है। मन बार बार कहता है तू जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन मोह तो मोह है, वो सही निर्णय कर नहीं पाता। विदुर विवेक है, विवेक का नाम विदुर है जी। वो बार बार समझाता है। विवेक, मनुष्य के अंदर का विवेक तो बार बार आवाज़ देता है कि ये गलत काम है, ये मत करिए। लेकिन जब आदमी की इच्छाएं विवेक के ऊपर प्रभावी हो जाती हैं तो वो बिल्कुल उन इच्छाओं के प्रति, वासनाओं के प्रति, तृष्णाओं के प्रति, मोह के प्रति वो अंधा हो जाता है। ना वो विवेक की मानता, ना मन की सभ्यक दृष्टि की मानता, ना वो संजय की मानता, ना वो विदुर की मानता। अंतिम जो परिणाम होता है वो विनाश होता है। आपने एकदम सटीक विश्लेषण सर बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने सर आपको, जी हाँ, हमारे साथ जो सांसद बैठे हैं रामचंद्र जांगड़ा साहब ने बताया कि पात्र का क्या महत्व है और कैसे कैसे महाभारत में पात्रों को जो लाया गया है उसमें साफ एक संदेश है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानवेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगली वीडियो में हम और भी महाभारत के बारे में जानकारी देंगे। जी नमस्कार।